नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस को लेकर। आधुनिक समय में एक प्रमुख समस्या बनकर जो हमारे सामने आ रही है, वो है स्ट्रेस। लगातार अगर हमें तनाव हो रहा है, तो तनाव क्यों हो रहा है, पहले हम यह जान लें। तनाव शरीर व मन की एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है, जो हमें किसी दबाव, खतरे या चिंता को लेकर उत्पन्न हो जाती है। अर्थात अगर हमारा शरीर किसी चुनौती को लेकर, किसी खतरे को लेकर या किसी दबाव को लेकर लगातार चिंतित हो रहा है, तो वह स्थिति तनाव में तब्दील हो जाती है। तो अगर हम अपने तनाव को समाप्त करना चाहते हैं, तो किन योगासनों के द्वारा, किन प्राणायाम के द्वारा हम अपने तनाव को समाप्त करें, स्ट्रेस को समाप्त करें। तो यह तनाव आखिरी होता क्यों है, इसकी मुख्य वजहें 3-4 हो सकती हैं। या तो हम अपनी आजीविका से संबंधित अगर हमें कोई दिक्कत है, तो तब हमें तनाव होने लगता है। या हमारी पारिवारिक रिश्तों में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, पारिवारिक रिश्तों में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो भी तनाव का कारण हो सकती है। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी है, तो वह भी तनाव का कारण हो सकती है, स्ट्रेस का कारण हो सकती है। और आधुनिक समय में तनाव की जो मुख्य वजह सामने आ रही है, वह है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के प्रति रुचि। अर्थात अगर हम लगातार मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार हम टीवी देख रहे हैं, या लगातार हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत कम करना हमको चाहिए, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह भी तनाव का मुख्य कारण हो सकते हैं। अब जो इसके लक्षण होते हैं कि अगर हमारे शरीर में चिड़चिड़ापन है, अगर हमें नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, अगर हमें किसी बात को लेकर चिंता हो रही है, और अगर हमारे सिर दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, और अगर हम लगातार किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, तो यह सब बात तनाव के लक्षणों में आती है। ये सारी बातें लक्षण हैं कि हम किस प्रकार के हम पर, हमारे शरीर पर लक्षण आ जाते हैं तनाव की वजह से। अब हम किन योगासनों के द्वारा अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखें, अपनी बॉडी को शांत रखें, हमें स्ट्रेस न होने पाए, तो किन योगासनों के द्वारा हम अपने मन और मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें पहले जो हम आसनों की बात करेंगे, ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन तनाव कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। तो ये आसन हम किसी भी सुखासन की स्थिति में बैठकर, सुखासन अर्थात जिस आसन में बैठकर आप सुख की अनुभूति करें, वही सुखासन कहलाएगा। आप किसी भी आसन में बहुत देर तक अगर बैठ पाएँ, तो वही सुखासन की स्थिति है। अब हम सुखासन में बैठकर दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में करते हुए, दोनों हाथों को स्ट्रेस इस प्रकार से ऊपर करेंगे और आँखें बंद करेंगे, और अपनी श्वास और प्रश्वास पर ध्यान एकाग्र करेंगे। अर्थात हम अपनी आती-जाती साँसों को महसूस करेंगे। यह जो ऊर्ध्व हस्तासन है, इस आसन में हम लगातार अपनी श्वास और प्रश्वास को महसूस करते रहेंगे। और कम से कम इस आसन का अभ्यास हमें 2 से 3 मिनट करना होता है। यह आसन किसी भी उम्र के व्यक्ति या महिलाएं कर सकती हैं। कोई भी इसमें बंदिश नहीं है कि किससे यह आसन करना है, किससे यह आसन नहीं करना है। बहुत सरल आसन है। किसी भी सुखासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में करते हुए दोनों हाथों को ऊपर करें, और इस प्रकार की आकृति बद्ध हस्तासन की हो सकती है। तो यह आसन आप अवश्य करें। कम से कम 2 मिनट इस आसन का आप अभ्यास करें। उसके पश्चात आप जो नेक्स्ट आसन आप इसमें करेंगे, बद्ध कोणासन आप इसमें करेंगे। तो बद्ध कोणासन अगर आपने तितली आसन, बटरफ्लाई आसन आपने किया हुआ है, तो उस आसन में आप आसानी से बैठें। अब जब हम तितली आसन करते हैं, तो तितली आसन में हम अपने दोनों सोल को, अपने दोनों तलवों को मिला के अपनी कमर को सीधी रखते हुए इस प्रकार से बटरफ्लाई करते हैं। लेकिन बद्ध कोणासन में आपको केवल और केवल इस पोस्चर को होल्ड करना होता है। अपनी कमर सीधी कर दें, तो यह जो बद्ध
कोणासन है, यह भी आपकी लंग्स की जो कार्य क्षमता है, आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इस आसन में भी आपको ध्यान एकाग्र करना है, अपनी साँसों पर ध्यान एकाग्र करें। ये आसन भी आपको आपके तनाव से राहत दिलाएगा। तो इस आसन का भी आप अवश्य अभ्यास करें। ये आसन भी किसी भी उम्र के जो लोग हैं, किसी भी उम्र के, चाहे महिलाएँ हैं, वे सभी इस आसन का अभ्यास कर सकती हैं। बहुत शांत भाव से आप इस आसन को करें और जब आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल आपका जो ध्यान होगा वो आपकी साँसों पर होना चाहिए। आपका ध्यान इधर-उधर किसी भी बात या विचार या विषय या वस्तु पर नहीं होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि आप अपनी जो आपकी एकाग्रता है, जो आपका ध्यान है, वो आप अपनी साँसों पर लेकर आइएगा। तो बद कोणासन का भी आप अवश्य अभ्यास करें। अपनी छाती को आगे की तरफ रखिएगा। इस प्रकार से बद कोणासन का अभ्यास करें। और उसके पश्चात बद कोणासन में आप धीरे-धीरे आगे की ओर आएँ और अपने फ़ोरहेड को नीचे ग्राउंड पे लाने का प्रयास करें। आपसे जितना हो पाएगा आप उतना कीजिएगा। मैं विगत कई वर्षों से योग का अध्ययन अध्यापन कर रहा हूँ, तो मैं एक बहुत लंबा साधक इस विषय का रहा हूँ। तो आप जब भी इस बद कोणासन को करें तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इस बद कोणासन का अभ्यास करें। बद कोणासन को आपने अपनी क्षमता के अनुसार करना है। इस आसन के द्वारा आपके जो इनर थाइज़ हैं, इनर थाइज़ पर भी आपको स्ट्रेच महसूस होगा, तनाव महसूस होगा। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इस बद कोणासन का अभ्यास करें। अब एक अन्य अभ्यास जो आपको अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने तनाव को दूर करने के लिए करना होता है, वह योग मुद्रा होती है। तो योग मुद्रा में आप एक पैर आगे इस तरह से रखें और एक पैर इसके आगे इस तरह से रख दीजिएगा। अब अपने आप दोनों हाथों को आपने इस तरह से पीछे कमर के पीछे लॉक करना है। कमर के पीछे दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कर दीजिएगा और धीरे-धीरे आगे की ओर आएँ। यह जो योग मुद्रा है, यह भी आपको अवश्य करनी है। अपने फ़ोरहेड को आपको ग्राउंड पे टच करें। तो यह जो योग मुद्रा है, यह भी आपके स्ट्रेस को दूर करेगी, आपके तनाव को दूर करेगी और फ़ोरहेड को अपने माथे को आप ग्राउंड पे टच करें और यह जो योग मुद्रा है, अब इस योग मुद्रा में आपको धीरे-धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर लाना है। तो यह योग मुद्रा भी आपके स्ट्रेस को दूर करने में बहुत काम आएगी। तो ये अभ्यास आपको अवश्य करना है। अब आपको जो अन्य 2 आसन और हैं, उन 2 आसनों का भी आपको अवश्य अभ्यास करना है। अब लेटकर आपको बद्ध कोणासन करना है। आसानी से आप कमर के बल शवासन में लेटें। शवासन में लेटने के पश्चात आप धीरे-धीरे जब आप शवासन में लेटेंगे तो आपको बद्ध कोणासन करना है। अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाएँ और इस प्रकार से ग्राउंड पे टच करने का प्रयास करें। दोनों हाथों को सिर के पीछे की ओर लेके जाएँ और इस प्रकार से बद्ध कोणासन का अभ्यास आप लेटकर भी कर सकते हैं। तो यह आसन भी आपको तनाव से मुक्ति देगा, लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। तो बद्ध कोणासन का अभ्यास भी अवश्य करें आप। कुछ देर कम से कम 20 या 25 सेकंड करने के पश्चात एक अन्य आसन का भी आप अवश्य अभ्यास करें। वह आसन भी आपको अवश्य करना है। फिर दोनों पैरों को बेंड करें और दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाइएगा और इस प्रकार से मिला के दोनों हाथों से इस प्रकार से खींचें। तो यह आसन भी आपको तनाव से मुक्ति देगा। यह जो आसन आज आपको बताए हैं, यह सभी आसन आपके हृदय की
कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, आपकी लंग्स की भी कार्य क्षमता को ये आसन बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, अगर आपको तनाव कम करना है, तो आप इन आसनों का अवश्य अभ्यास करें, अपनी क्षमता अनुसार करें, ज़रूरत से अधिक न करें। जितनी आपकी शरीर की कार्य क्षमता है केवल उतना करें। बहुत अधिक करेंगे तो आपको तनाव होने लगेगा। तनाव अर्थात स्ट्रेच आपको होने लगेगा, खिंचाव आपको होने लगेगा। तो वो खिंचाव आपको नहीं लाना है, आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, आपको अपना मस्तिष्क का तनाव कम करना है। आशा है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने सगे संबंधी जिनको भी तनाव से लेकर समस्या है, जिनको भी तनाव की समस्या है, उनको यह वीडियो फॉरवर्ड करें। हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।